प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। बेशर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ साहब माजरत के साथ मुझे ये बताइएगा, बतौर इत्तेहादी आपका हुकूमत को मशवरा क्या होगा? एक के बाद एक गलती हुकूमत की तरफ से आती है, फिर उसको मैनेज करते हैं। इत्तेहादी भी नवाज शरीफ साहब वाले केस में भी इत्तेहादियों ने कहा आप क्या कर रहे हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त लगा दी, फिर अदालत ने कहा, फिर बीमार उनको खुद कहा, फिर कहा पता नहीं बीमार है या नहीं है। ये सारे के सारे मामला, और अब ये मसला आ गया आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से, आपको क्या मशवरा होगा? अजीब सी बात है शाहजेब, ये बात अगर आप देखें तो गुज़श्ता कुछ अरसे से ये चंद जो मसाइल थे इनकी तरफ आपने इशारा किया। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा आपको याद है वो वज़ीर तिजारत ने भी रज़ाक दाऊद साहब ने एक स्टेप लिया था जिसको रीडू करना पड़ा। बाद में इवन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्रुरी के हवाले से भी कंट्रोवर्सीज आई। ये एक तसलसल से चल रही हैं और मेरे ख्याल में मैं तो बार बार मुख्तलिफ शोज़ पर जब मौका मिला है तो मैंने तो वज़ीर आज़म साहब के हवाले से यही रिक्वेस्ट उनको की है कि खुदा के लिए अपने पास ऐसे लोगों को रखें, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बकौल जो वो हों, जो साहिबुल राय हों, जो आपको वो राय दे सकें जो वक्त की ज़रूरत, हिकमत और दानिश पर मबनी राय दे सकें। और उसके लिए आपको इल्म और तजुर्बे वाले लोग चाहिए। जो आपने इर्द गिर्द अपनी टीम इकट्ठी की हुई है ये आपके लिए एम्बेरसमेंट का, शर्मिंदगी का बायस बनती है और आपको बार बार ऐसे मसाइल में उलझा देती है कि जिससे निकलने में ही आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाता है और आप कौमी मफाद के इशूज़ को एड्रेस ही नहीं कर सकते, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि आर्मी सच एन इंस्टीट्यूशन जिसका तकद्दुस या उसके बारे में जो उसकी इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी है वो इस एक्शन से मुतासिर होने जा रही है या हो रही है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है और वज़ीर आज़म साहब को अपनी टीम का बहुत अब जो है एक बार ही मस्ट रिकंसिडर हिज टीम मेंबर्स एंड कोई जो रेडिकल स्टेप्स लेकर इस मसले से जान छुड़ाएं, वरना ये एक मुसलसल गलतियों का इर्तिकाब जो है वो फिर गलती नहीं रहती, वो फिर एक ब्लंडर और एक शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में आज आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में तौसीक के केस का फैसला तो नहीं हो सका है और मामला कल तक के लिए चला गया है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला रुकवाने में कामयाब हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने खुसूसी अदालत को कल फैसला सुनाने से रोक दिया है और अपने मुख्तसर फैसले में हुक्म दिया है कि वफाकी हुकूमत 5 दिसंबर तक गद्दारी केस में नया प्रोसिक्यूटर या नई प्रोसिक्यूशन टीम तैनात करे। खुसूसी अदालत को हिदायत की कि जल्द फरीकैन को सुनकर फैसला करें और फेयर ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गद्दारी केस का फैसला रोकने की वजूहात बाद में जारी करेगी और आज की समाअत में जजेस और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास के दरमियान अहम कानूनी नकात पर मुकालमा हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया, बताया कि खुसूसी अदालत की तश्कील का नोटिफिकेशन मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से खुसूसी अदालत के जजेस की तकर्री होती है। जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दरख्वास्त में कह रहे हैं कि ट्रायल के लिए खुसूसी अदालत की तश्कील दुरुस्त नहीं थी और अपने दलाइल से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, फिर तो आपकी दरख्वास्त ही दुरुस्त नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि आपको इतने साल बाद अब मालूम हुआ कि वफाकी हुकूमत की दाखिल करदा शिकायत दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपनी शिकायत ही वापस ले लें और जाकर बयान दें कि हम परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। आप अदालत में क्यों आए? अगर आपने तब गलती की थी तो अब उसे ठीक कैसे कराएंगे? अगर आप अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं तो यही बात मुतालिका ट्रिब्यूनल को जाकर बताएं। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि आप कह रहे हैं कि गद्दारी केस चलाने की दरख्वास्त भी गलत थी और ट्रायल का फोरम भी गलत था। आपकी गलतियां हम ही ठीक करेंगे। ये वाज़े हो कि कुछ अर्सा पहले चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को जवाब देते हुए परवेज़ मुशर्रफ केस का हवाला दिया था कि उसका भी फैसला आने वाला है। हम बदल रहे हैं, हमें मिसालें दी जाती हैं पहले की, 2009 से पहले की अदलिया से हमारा कंपैरिजन ना करें। ये 2009 एक ऐसा साल था जिसके बाद अदलिया मुख्तलिफ है, आज़ाद है। कुछ कहते हैं फियरलेसली, कोई कहते हैं मादर पिदर आज़ाद। नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ कानून के मातहत फैसला करेंगे। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। तो ये आपको मिसालें आपके सामने नहीं है कि हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान ताकतवर नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत फैसला रुकवाने के लिए अदालत चली गई और आज ये फैसला सामने आया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल मुलाकात हुई।